जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स और टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बच्चों, आज के इस क्लास में हमारा जो टॉपिक था मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उसमें सब टॉपिक आता है, दैट सिस्टम ऑफ यूनिट एंड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट आता है इस टॉपिक में बच्चों, उसे हम लोग कवर करेंगे। उसे हम लोग क्या करने वाले बच्चों, कवर करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम योर एजुकेटेड फिजिक्स एजुकेटर एंड आई हैव टॉट मोर देन 4K स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। तो बच्चे, ये काफ़ी मीन्स अगर देखा जाए तो इसके अंदर काफ़ी मोटिवेशन भरा हुआ है। बोला जा रहा है कि खामोशी से मीन्स ऐसा नहीं जरूरी है कि आप किसी को बताने की जरूरत हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप करिए कि आप खामोशी से मेहनत करते जाइए। अगर आपकी काबिलियत में दम होगी तो आपकी कामयाबी ही काफ़ी है कि दुनिया की शोर मचा देगी, दुनिया में शोर मचा देगी। तो वंस अगेन बच्चों, इस कोट को फिर से पढ़ते हैं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। तो बच्चों, आज के इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर इज 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो देख सकते हैं बच्चों, आपका यूनिट जो दिया हुआ यहाँ पे किस यूनिट में दिया हुआ बच्चों, डेट इज आर्मस्ट्रॉन्ग के फॉर्म में दिया। किसमें, आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो वैल्यू दिया है डेट इज 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके बच्चों, ये आपका दिया हुआ है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग से कन्वर्ट कर देना आपको नैनोमीटर में। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का अगर हम लोग वैल्यू जाने, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है डेट इज इक्वल टू होता है हाउ मच, डेट इज 10⁻⁻10। कितना बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। ओके, फिर अगला बोल रहा है यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना नैनोमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है। अगर 1 नैनोमीटर हम लोग यहाँ पे लिखें, 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मच बच्चों, डेट इज 10⁻, कितना हो जाएगा, 10⁻�9 मीटर होगा। कितना होगा बच्चों, 10⁻�9 मीटर। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेट 15800 इंटू आपका जगह ये जो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेट इज ये आपका 10⁻10 लिख सकते हैं। यस वी कैन राइट, डेट इज 10⁻10 हो जाएगा एन मीटर। अब बच्चों, आपको क्या करना है, ये आपको कन्वर्ट करना है डेट इज नैनोमीटर में। तो सिंपल सा क्या करेंगे बच्चों, ये आपका है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेट इज 5800 इंटू 10⁻⁻1। फिर अगेन आप क्या कर सकते हैं, 10⁻⁻9 लिखेंगे। ओके बच्चों, और ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट अगर देखना चाहेंगे, ये पार्ट आपका क्या है बच्चों, डेट इज नैनोमीटर होगा। देख सकते हैं, दिस इज द नैनोमीटर। तो यहाँ पे अगेन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये जो हमारा यहाँ दिख रहा है और इसको आप नीचे कर सकते हैं, डेट इज 580 डिवाइड बाई कितना होगा बच्चों, 10 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये जो आपका नीचे आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेट इज 10⁻9 को आप सिंपल से रिप्लेस कर सकते हैं विद द नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से अगर रिप्लेस करिएगा तो आपके यहाँ पे नैनोमीटर हो गया। अगेन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, डेट इज 580 और नैनोमीटर होगा बच्चों। ओके, ये आपका आंसर हो गया। तो वंस अगेन यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या था कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है एंड 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻9 मीटर। बच्चों, ये दो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि हम लोग कन्वर्जन कैसे करें, कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगेन देखिए क्वेश्चन आपको सिंपल से पोस्ट अगेन बोल रहा है कि कन्वर्ट दिस, ये जो 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग है इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो बच्चों, हम लोग सिंपल से यहाँ तक तो मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगेन फर्दर हम लोग यहाँ पे बच्चों सॉल्व करने वाले हैं। क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करिए, इसको डेसिमल पॉइंट में पहले कन्वर्ट करिए। ये जो आपका पार्ट है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे एट अ सिंगल डेसिमल।
तो यहाँ पे आपके मीन्स आफ्टर 1 डेसिमल तो 5 पॉइंट कितना 8 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर कितना होगा जो 3 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेट इज 10 टू पावर माइनस 10 लिख सकते हैं एंड मीटर लिख सकते हैं। अब बच्चों मैथ्स का अगर आपको मैथ्स पता होगा, एक्सपोनेंट टॉपिक पढ़े होंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बेस 10 है, अगेन आपका बेस 10 है, तो वी कैन ऐड द पावर, वी कैन पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐड कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। जब पावर को ऐड करिएगा तो क्या होगा, डेट इज 5.8 इंटू 10 टू पावर कितना होगा बच्चों, डेट इज 10 टू पावर 3 माइनस 10, 10 टू पावर 3 माइनस 10 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, डेट इज 5.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मीटर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा वैल्यू आ गया, कितना आ गया बच्चों, डेट इज 5.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो हम लोग दूसरा आंसर आ गया। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन जो था इसमें क्या पूछ रहा था आपको वो पूरा कन्वर्ट कर लीजिएगा, आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे सिंपल से बोल रहा है कि द साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज कितना दिया, 1 माइक्रोन। कितना दिया बच्चों, 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन कितना होता है बच्चों, आप बताइए। 1 माइक्रोन होता है डेट इज 10 टू माइनस 6। कितना होता है बच्चों, 10 टू। तो आप यहाँ सिंपल सा लिखिए पहले 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है बच्चों, डेट इज 10 टू पावर माइनस 6। कितना होता है बच्चों, 10 टू पावर माइनस 6 मीटर होता है। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है तो हम लोग वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू आप लिखिए नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू जो टोटल लेंथ आपका दिया हुआ किसमें, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई साइज ऑफ बैक्टीरिया। क्या लिखिएगा बच्चों, साइज ऑफ बैक्टीरिया। बस हम लोग क्या करेंगे, ये साइज ऑफ 1 बैक्टीरिया लिख सकते हैं, साइज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ हमारा कितना दिया हुआ बच्चों, 1 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 1 मीटर दिया हुआ। और नीचे हमारा साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना दिया, डेट इज 1 माइक्रोन, डेट इज आप लिख सकते हैं डेट इज 10 टू माइनस 6 मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपका है 10 टू, ये जो आपका इसको हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज 10 टू 6। मीन्स आप बोल सकते हैं कि 1 मीटर जो होगा उस लेंथ में आपका जो बैक्टीरिया होगा, कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा बच्चों, डेट इज 10 टू 6 होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ तक देखिए ये आपका आंसर अच्छा आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है बच्चों। सिंपल से यहाँ पे बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ इज ए 5.6 इंटू 10 टू पावर 25 मीटर। मीन्स अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे आपको सिंपल से बोल रहा है गैलेक्सी, मान ये पूरा पार्ट आपका गैलेक्सी है, ठीक है। इस गैलेक्सी और ये आपका समझ लिए अर्थ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ बच्चों वो आपका सिंपल से दिया हुआ, डेट इज 5.6 इंटू 10 टू पावर डेट इज 25 मीटर, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। मीन्स आपका डिस्टेंस दिया हुआ है एंड स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आपको निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। तो सिंपल से अगर आप यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, दैट टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड स्पीड। मीन्स अगर टाइम निकालना है बच्चों आपको तो सिंपल सा टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ बच्चों, दैट इज 5.6 दिया हुआ है इंटू 10 टू पावर कितना दिया हुआ, 10 इज 25 और ये आपका मीटर में दिया हुआ, ठीक है। फिर आपका दिया हुआ दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आप देखिएगा ये आपका बेस, यहाँ पे अगर मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10 है, हमारा 10 है एंड ये हमारा डिवाइड में, तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, डेट इज क्वोशिएंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 1.87 इंटू 10 टू पावर कितना होगा बच्चों, डेट इज 10 टू पावर 17 सेकेंड होगा। ओके बच्चों, तो ये आपका इतना समय यहाँ पे लेने वाला। सिंपल से यहाँ पे क्या करना था बच्चों, जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था उस टोटल डिस्टेंस को यहाँ पे पुट करना था और जो टोटल टाइम कितना दिया वो यहाँ पुट करना था, आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सिंपल से कौन सा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डेट इज डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम निकालना होगा तो सिंपल से क्या करेंगे, डेट इज डिस्टेंस डिवाइड स्पीड। बस ये कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो भी शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा है कि वेवलेंथ जो लाइट का है वो कितना है, डेट इज 589। कितना है बच्चों, 589 यहाँ पे दिया हुआ, डेट इज नैनोमीटर। क्या दिया हुआ बच्चों, नैनोमीटर, ये आपका दिया हुआ।
अभी जस्ट आपको बताया कि 1 नैनोमीटर इक्वल होता है कितना बच्चों, डेट इज 10⁻⁹ मीटर होता है। ओके बच्चों, और एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है बच्चों वो इक्वल टू होता है डेट इज 10⁻⁻10 मीटर होता है। बस ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम होगा बच्चों तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपल सा क्या करिए, डेट इज 1589, ये जो नैनोमीटर, इस नैनोमीटर की जगह आप सिंपल सा लिख सकते हैं डेट इज 10⁻, कितना लिख सकते हैं बच्चों, 10⁻⁻9, कितना लिखेंगे बच्चों, 10⁻⁹ मीटर लिखेंगे। ओके, यहाँ पे आप 10⁻⁹ लिख दिए। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल से क्या करिए बच्चों, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दिए 10⁻⁻10 से, और ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻1 से मल्टीप्लाई करिए, किससे, 10⁻1 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे भी आपको 10⁻1 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों किए बच्चों, ऐसा क्यों किए, ताकि हमारा यहाँ पे जो ये जो दोनों को अगर हम पावर को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा कन्वर्ट जो होगा वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होगा, डेट इज 10⁻10 कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस तरह करते हैं तो हमारा इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं होने वाला है। ठीक है, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे है, ये जो हमारे नीचे है, इस नीचे को आप क्या करिए, ऊपर फेंक दीजिए। जब ऐसा कुछ करिएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 589 होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। पावर कितना पॉजिटिव हो गया, और अगेन यहाँ पे पावर जब ऐड करेंगे तो आप देखिएगा -9 -1 कितना होगा, -10 हो जाएगा, और डेट इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5890 होगा इंटू 10 टू पावर कितना होगा बच्चों, डेट इज 10, और ये आपका मीटर हो गया। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका है 10 इंटू 10⁻10 मीटर है, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग। बस ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखिएगा 5890 और यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग कर दिए, तो देखिए आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे सिंपल से जो आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसी यूनिट से, किसी पर्टिकुलर यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि द डिस्टेंस जो दिया हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार जो हमारा है डेट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी फ्रॉम द अर्थ। मान लेते हैं कि स्टार हमारा यहाँ पे, और ये स्टार इसका नाम रखा गया डेट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, और हमारा अर्थ मान लेते हैं यहाँ पे, और ये दोनों के जो डिस्टेंस हमारा दिया हुआ डेट इज हाउ मच डिस्टेंस गिवन, डेट इज 4.0 इंटू 10 टू पावर कितना 13 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब बोल रहे हैं ये जो है इसको आपको सिंपल से कन्वर्ट कर देना है लाइट ईयर में। किस में कन्वर्ट करना है, लाइट ईयर में। अगर लाइट ईयर में कन्वर्ट करिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर कितना बोल रहे हैं, 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.48, कितना होता है बच्चों 9.46 इंटू 10 टू पावर कितना होगा, डेट इज 10 टू 15। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना मीटर होता है, कितना होता है, इतना मीटर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया, 1 लाइट ईयर, कितना दिया 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर कितना होता है बच्चों, ये आपको ध्यान में दिमाग में आपको रख लेना पड़ेगा कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है डेट इज 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। अब अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में कन्वर्ट करना चाहता है बच्चों, किलोमीटर में, तो सिंपल से क्या करिए, डेट इज 9.46 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेट इज 10 टू पावर 12 लिख सकते हैं, और इंटू अगेन लिख सकते हैं 10 टू पावर 3 और मीटर। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते 10 टू पावर 3 मीटर, यहाँ पे जो ये है इसके जगह आप क्या लिखिएगा, किलोमीटर लिखिएगा। मीन्स आपका नेट रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, डेट इज 9.46 इंटू 10 टू पावर 12, और यहाँ पे कितना हो गया, किलोमीटर हो गया। ओके बच्चों, मीन्स यहाँ पे देख सकते 1 लाइट ईयर इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इस क्वेश्चन ये जो आपको दो डिस्टेंस दिया हुआ है इसको आपको कन्वर्ट कर देना है, किसमें, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मीन्स लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर यहाँ पे अगर हम लोग लाइट ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, जो डिस्टेंस दिया हुआ ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है ना, इस डिस्टेंस को आप सिंपल से क्या करिए, लाइट ईयर से डिवाइड कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइट ईयर से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये जो हमारा एक्सप्रेस जो ये जो डिस्टेंस हमारा इसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं किसमें बच्चों, डेट इज लाइट ईयर में, एक्सप्रेस इन लाइट ईयर, एंड डेट इज इक्वल टू हो जाएगा डेट इज 4 इंटू 10 टू पावर 13 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका किलोमीटर में दिया, किलोमीटर लिख दीजिए। यहाँ पे आप कितना निकाला, डेट 9.46 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया, 12 हो गया। ओके यार, ये आपका किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो नेट आपका कितना होगा बच्चों, डेट इज 40 डिवाइडेड बाई 9.46। ओके, और यहाँ पे आप लिखिएगा लाइट ईयर।
अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सिंपल सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हम लोग डिवाइड कर लेंगे इसको। जब डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज 4.2 के अप्रॉक्स आएगा। ओके, एंड डेट इज 4.2, ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू होने वाला है, एंड डेट इज लाइट ईयर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि इट टेक्स 8 मिनट ऑफ लाइट टू रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ। मीन्स यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि अगर मान लेते हैं सन यहाँ पे है, ठीक है, और सन को क्या लग रहा है, कुछ समय लग रहा है अर्थ पे लाइट पहुँचने में, अर्थ पे लाइट पहुँचने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो टाइम टेकन बाय द लाइट डेट इज फ्रॉम द सन टू अर्थ कितना लग रहा है, डेट इज 8 मिनट लग रहा है। आप इसको क्या कर लीजिए, सिंपल से आप कन्वर्ट कर दिए सेकंड में। तो 8 को सिंपल से क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड, 8 छः कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 480 सेकंड हो गया। कितना होगा बच्चों, 480 सेकंड हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, स्पीड आपको पता है, मीन्स टाइम आपको पता है, जो स्पीड जो यहाँ पे लाइट जो ट्रेवल कर रहा है उसका स्पीड पता है, v इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, डेट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों, स्पीड जो होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग सिंपल सा डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। कितना होगा बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। हम लोग यहाँ पे आपको पता है स्पीड कितना दिया हुआ, डेट इज 3 × 10⁸, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, और टाइम आपका दिया हुआ डेट इज 480 के डेट सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल से क्या करिएगा, डेट इज 480 और इसको गुना कर दिएगा 3 से और इंटू 10⁸ डेट इज मीटर हो जाएगा। अब आपको अगर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, डेट इज किलोमीटर में, तो हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आप इसको सिंपल से ये दोनों को गुना कर दीजिए, आप सिंपल से इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज 1440 के 1440 इंटू 10⁸ कितना होगा, 8 मीटर होगा। ओके बच्चों, अब अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो इसके जगह है आप सिंपल सा लिख दीजिएगा, देखिए किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको आराम से रुकिए, इस वाला पार्ट को एलिमिनेट करते हैं पहले। मीन्स आपका कितना आया था बच्चों, डेट इज 1440 आया था इंटू 10⁸ कितना 88 मीटर हो गया। अब हम बोल रहे हैं बच्चों कि 1440 और इंटू 10⁸ है, इसको आप क्या करिए, सिंपल सा 5 कर दीजिए इंटू यहाँ पे और कर सकते हैं 10⁻³ मीटर। ऐसा करने का मकसद क्यों बच्चों, डेट इज 10⁻³ इंटू मीटर क्या हो जाएगा, डेट इज हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आपका नंबर दिया है इसको डेसिमल कर दिए, अब तो 1 डिजिट 1 कितना हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा इंटू 10⁻³ कितना होगा बच्चों, 3 हो जाएगा, एंड अगेन 10⁻5 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं किलोमीटर, क्यों बच्चों, क्या कि ये आपको 10⁻³ इंटू मीटर क्या होता है, किलोमीटर होता है। मीन्स नेट आपका रिजल्ट कितना होगा, डेट इज 1.44 इंटू 10⁻, कितना होगा बच्चों, 8 किलोमीटर। तो आपका आंसर आ गया, डेट इज 1.44 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन भी आपका शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे सिंपल से बोल दे रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 8.33 लाइट ईयर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे सिंपल से अगर पढ़ेंगे, द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द सन फ्रॉम द अर्थ कितना है, डेट इज 8.33 लाइट ईयर। क्या बोल रहा है, 8.33 लाइट ईयर मीन्स 8.33 लाइट ईयर। क्या बोल रहा है, 8.33 लाइट ईयर। लाइट मिनट बात कर रही है ना, तो यहाँ पे आप लाइट मिनट बोलेंगे, ना कि लाइट ईयर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ इज डेट इज 8 कितना बोल रहा है, डेट इज 8.33 लाइट मिनट। किसके बारे में बात हो रही है, डेट इज लाइट मिनट के बारे में बात हो रही है, डेट इज 8.33 लाइट मिनट। आप ऐसा लिखिए, लाइट मिनट। ओके, तो पहले ये बताइए बच्चों कि 1 सेकेंड में जो लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कितना ट्रेवल करता है, डेट इज 3 × 10⁸ मीटर इतना ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में। वहीं अगर 60 सेकेंड में बात करें, डेट इज इक्वल टू व्हाट, 60 सेकेंड मतलब होता है डेट इज इन मिनट, मीन्स 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डेट इज इक्वल टू हाउ मच, डेट इज 3 × 10⁸। और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, इसको मल्टीप्लाई करें 60 से, तो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा, डेट इज इन 1 मिनट। ओके, और वो कितना आएगा, डेट इज इक्वल टू हो जाएगा 6×3 = 18 मीन्स 180 हो जाएगा इंटू डेट इज 10⁸ मीटर हो जाएगा। मीन्स इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इन 1 मिनट। अब बच्चों क्वेश्चन में जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि 8.33 लाइट ईयर
मीन्स ये इसका मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं बच्चों कि 1 यहाँ पे बोल सकते हैं 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर में कितना सॉरी यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, 1 लाइट मिनट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, 1 लाइट मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। आप यहाँ पे सिंपल से ये जो 1 मिनट लिखे ना बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 लाइट मिनट, 1 लाइट मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 8.3 तो लाइट मिनट दिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल रहा है। मीन्स यहाँ पे आप सिंपल से क्या अप्लाई कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, देखिए आप क्या करिएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 180 डेट इज इनटू क्या करिएगा, डेट 8.33 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, और इनटू 10 टू पावर कितना होगा, 8 हो जाएगा, डेट इज मीटर। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, ये डेसिमल हमारा इसमें सिंपल से ऑटोमेटिक हमारा रिमूव हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, डेट इज 7 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आने वाला है डेट इज 833 इंटू 18 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10 टू पावर 7 मीटर हो जाएगा। फर्दर बच्चों इसको इस पूरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले एलिमिनेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग क्या कर रहे हैं, 8.33 लाइट मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डेट इज 833 इंटू 10 टू पावर कितना 18 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाला पार्ट को। 18 तो कितना होगा, 54 होगा, 54 का 5 हो जाएगा, 18 तो 54 और 5 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 59 का 5, 18 इंटू 8 144, 144 5 कितना होगा, 149 होगा। ओके बच्चों, और यहाँ पे सिंपल से क्या करें, मल्टीप्लाई करें 10 टू 7 और आपका कितना निकल गया, मीटर आ गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए अब ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट आप इसको कन्वर्ट कर दिए, डेट इज एक्सपोनेंट में, मीन्स अप टू 1 डेसिमल से 1.4994 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना है, डेट इज 10 टू और 4 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर 7 हो जाएगा, डेट इज मीटर। अब सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डेट इज प्रोडक्ट लो, और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब इसको अगर राउंड ऑफ करने वाले हैं तो कितना होगा, 1.5 और यहाँ पे 10 टू पावर, देखिए 7 और 4 कितना होता है, 11 मीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना है बच्चों, डेट इज 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर, इतना आपका डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि आपको अगर लाइट ईयर दिया हुआ तो लाइट ईयर, लाइट मिनट या लाइट सेकंड अगर ये दिया हुआ है तो आप सिंपल से यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हमारे गैंग्स और टॉपर्स, हमारे जो फैन क्लब है, मैं उन लोग से गुजारिश करना चाहता हूं बच्चों कि आप वीडियो को पूरा देखिए और साथ में वीडियो को सेशन को ये जो आप शेयर करिए डिफरेंट सोशल मीडिया, आप आदर शेयर कर सकते हैं ऑन द टेलीग्राम हो गया, फिर आपका डेट इज़ आपका इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, इवन ट्विटर पे भी आप इसको, ताकि हमारा जो ये जो हमारा गैंग्स और टॉपर्स क्लासेस है, ये जो फ्री एजुकेशन आप लोगों को दिया जा रहा है वो एवरीबॉडी कैन एक्सेस इट। ओके बच्चों, आप फेसबुक पे भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो को पूरा देखना है बच्चों, ताकि आप अपने और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है वो आप अपने दोस्तों को भी समझा सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो हमारा जो चैनल है, जो कि अभी अंडररेटेड चैनल बोल सकते हैं, वो सभी को दिख सके। बाकी बच्चों आपको पता है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ओके, तो बच्चों आज का क्लास इतना ही है, आज के क्लास में इतना ही हम लोग करते हैं बच्चों। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।